वेलकम टू द जीके बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री 2020 का बुकलेट कोड G1 है। नीट का प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। तो चैनल को करने सब्सक्राइब। आपको मिलती है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो नीट स्टडी मटेरियल की वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज उनका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है। तो 171 में पूछा हुआ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चैप्टर नंबर 9 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है क्लास 12 में पार्ट 1 में, उसके अंदर एक सीरीज दी हुई है। ठीक है जी, 171 इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ की, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि SCN से ज़्यादा होगा F माइनस का, उससे ज़्यादा होगा C2O4 2 माइनस CN माइनस। ठीक है जी, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। ये सीरीज तुम्हें रटनी पड़ेगी। इसमें सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर, वो सीक्वेंस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले से ही प्री डिसाइडेड है। वो सीक्वेंस जो है सीरीज, वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है 171। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है 172 का। सिस 14 पोली आइसोप्रिन। ठीक है जी, सिस 14 पोली आइसोप्रिन, ऑप्शन नंबर 4 यही तो होता है तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर। बाकी सारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल है। ठीक है जी, तो 172 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आ जाओ 173। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अब फंस गया भाई क्वेश्चन। ये जो मॉलिक्यूल के सेट दिए हुए ना, इसमें से बताना है कि जीरो डाइपोल मोमेंट किस में होगा। तो देखो, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, क्या इसमें बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा? हाँ जी होगा। क्यों, मैं बताते चलता हूँ, अब समझ में तुम्हें यहाँ से आएगा। देखो, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये बोरोन का स्ट्रक्चर है। ट्राईफ्लोराइड मतलब एक फ्लोराइड इधर होगा। ठीक है जी, एक फ्लोराइड तुम्हारा होगा इधर, एक फ्लोराइड यहाँ होगा, दूसरा फ्लोराइड होगा नीचे। तो जो नेट है ना डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, इसका जो लग रहा है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट। तो ये कैंसिल आउट कर देगा इससे। तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो इन केस ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF2। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये हाइड्रोजन है। ठीक है जी, HF2 की बात की गई है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये है। तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, बेरिलियम डाईफ्लोराइड, वाटर 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं हमारे। तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है जी, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड में क्या हो जाएगा, 3 तुम्हारे फ्लोराइड के हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन हो जाएगा। बेरिलियम डाईफ्लोराइड, तो बेरिलियम के साथ 2 फ्लोराइड आ जाएंगे। उसके बाद 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन। देखो 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन का देख लो, 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन, ये देखो ये बेंजीन है। ठीक है जी, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो 1 का मतलब यहाँ लगा दो, क्लोराइड का एक एटम यहाँ लग गया, 2 ये हो गया, ये 3 हो गया। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट है क्या जीरो होगा? नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें इधर की डायरेक्शन में है, इसमें इधर की डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो अल्टीमेटली देयर विल बी सम डाइपोल मोमेंट, तो इसमें जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या पूछा कि इसके अंदर सब में जीरो है। 1 गया, दूसरा भी गया, तीसरे में बोरोन ट्राईफ्लोराइड में होगा। देखो बोरोन ट्राईफ्लोराइड में जीरो होगा, सही है। फिर है बेरिलियम डाईफ्लोराइड, इसमें भी जीरो होगा, क्योंकि बेरिलियम है, 2 अलग अलग फ्लोराइड लगे हुए हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी, BF2। तो बेरिलियम ये क्या है तुम्हारा दिया हुआ है, बोरोन बेरिलियम डाईफ्लोराइड। ठीक है जी, तो बेरिलियम डाईफ्लोराइड, ठीक है, इधर एक F आ गया, इधर एक F आ गया, डाईफ्लोराइड है। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो।
ये हो गया। अच्छा अब अगला क्या कह रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे मेरे मालिक कार्बन का है तो यहाँ पे डाइऑक्साइड जो बनेगा तो क्या इसमें जीरो होगा? हाँ होगा। डाइपोल मोमेंट क्या जीरो है? हाँ जी है। अगला क्या कह रहा है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जब है, ये क्या है 1,3, यहाँ जब एक क्लोरीन लग जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका इधर है, दोनों कर देंगे कैंसिल आउट, तो डाइपोल मोमेंट इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो। जब 1 और 4 पे होगा तो 1 4 पे होगा तो इसमें ये करेक्ट आंसर है भाई, कि जिसमें सारे सेट में तुम्हारे जीरो हैं। ठीक है, अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो अमोनिया NH3, क्या NH3 में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है? नहीं होता है। तो NH3 में दो नीचे, तीन नीचे की तरफ हाइड्रोजन है ना, तो एक अल्टीमेटली ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली इसमें जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 174 में कह रहे हैं कि HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following compound crystallizes? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि NaCl ही क्रिस्टलाइज होता है, क्योंकि NaCl का ही क्रिस्टल बनता है बहुत ईजिली। ठीक है जी, तो 174। और उसके बाद जो है CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 आर मोर सोल्यूबल, हैंस एक्वस, तो ये एक्वस स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा 174 का। आ जाओ 175 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो नॉट करेक्ट मतलब 3 करेक्ट 1 इनकरेक्ट। तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, नॉट करेक्ट पूछा है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग को घटा देता है, सही। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे मेरे मालिक 175। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तुमने सुना होगा ना, राजस्थान वगैरह में बहुत सारे केस आए थे कि अंगीठी जला के सो गए, रातों रात डेथ हो गई। तो वो क्यों हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन से प्रोड्यूस होती है, तो उससे डेथ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है ये। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ना ऑक्सीजन से, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 200 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है, 200 टाइम्स। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन, ये तो ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन। इट फॉर्म्स कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी ठीक है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है ये। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला नॉट करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है इसका। एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स। 176 में पूछा हुआ है। अब हम इसको समझेंगे रिएक्शन से। ये चले गए हम अगले डैशबोर्ड पे। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर की मदद से रिएक्शंस तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आने वाली है, और इसमें समझ में भी आ जाएगा क्या केस हो रहा है। ठीक है, ये आ गया बीच में ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ आ गया तुम्हारा मिथाइल ग्रुप CH3, ये हो गया CH3। अब हमें क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड दिया हुआ है, ये HI बन गया। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब क्या है, ये H तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, I वाला कहाँ आ जाएगा? I वाला यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा भैया सिंपल सा ऑप्शन, ये देखिए ये बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ लग जाएगा OH, H आ गया यहाँ पे बन जाएगा CH3I। ठीक है जी, CH3 और I। तो हम कह सकते हैं, इसमें पूछा क्या है हमसे? एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। कौन सा होगा करेक्ट आंसर बताओ? 1 होगा क्या? 176 में 1 नहीं होगा। 2 होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 3 होगा क्या? नहीं। 4th होगा क्या? हाँ ये होगा। यही तो हमारे प्रोडक्ट बने हैं रिएक्शन में। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बाइल एमीन टेस्ट। जब भी कार्बाइल एमीन टेस्ट की बात करते हैं तो इट इज ओनली गिवन बाय द प्राइमरी एमीन, ओनली गिवन बाय द, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, कुछ भी हो। ये क्या प्राइमरी एमीन है क्या? नहीं। क्या ये है क्या? नहीं। क्या ये है क्या? नहीं। तो ये हाँ ये है, ये है, तो ये तुम्हारा कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा। ठीक है जी, ये प्राइमरी एमीन है तो ये तुम्हारा देगा। ठीक, कार्बाइल जो तुम्हारा ये टेस्ट है, कार्बाइल एमीन टेस्ट, इट इज ओनली गिवन बाय द प्राइमरी एमीन, वेदर एरोमेटिक और एलिफेटिक। 178 में रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल
मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। तो 178 में, ठीक है जी, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, ठीक है, एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे अब हम अभी, और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाएंगे, तो हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है 178 में। अगले डैशबोर्ड पे आ जाओ। तो ये देखिए भैया, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर एसीटोन का, ठीक है जी, ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ जुड़ गया तुम्हारा CH3। सिंपल सी ऑक्सीजन रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ समझोगे ना तो समझ में आएगा। ये CH3 यहाँ भी है, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन करा रहे हैं CH3, ये रिएक्शन करा रहे हैं भैया CH3 MgCl। RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भैया पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा कार्बन आ गया बीच में, ठीक है जी। दो तरफ ये CH3 एज इट इज रह जाएंगे, ये CH3 यहाँ रह गया, ये वाला CH3 यहाँ रह गया, ठीक है, दो CH3 आ गए। अब उसके बाद ये जो है कार्बन, इसमें CH3 और जुड़ जाएगा, एक CH3 और जोड़ दो, ठीक है, एक CH3 और जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ इसमें OH, ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर तुम्हारा लग जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये बन जाएगा। तो कौन सा है तुम्हारा? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 179 में, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड पे क्या होगा? 179 का क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। तो ये देखिए 179, अगले डैशबोर्ड पे चलिए। H2SO4 के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? H2SO4 जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? 2H प्लस बनते हैं, प्लस में SO4 2 माइनस बनता है, SO4 2 माइनस बनेगा, ठीक है जी। H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है? H पॉजिटिव प्लस OH माइनस बनता है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, कैथोड, ठीक है जी, कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाली है उसमें क्या होने वाला है? 2H प्लस होंगे, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस को बना देगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जो है पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। तो 179 में एनोड में क्या हो जाएगा? ये कैथोड पे हो गया, एनोड में क्या हो जाएगा? 4OH माइनस, ठीक है, 4OH माइनस, ठीक है जी। यहाँ से निकल जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, जब निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है जी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो ये तुम्हारा बनेगा एनोड पे। क्या पूछा है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो 179 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ऑक्सीजन रिलीज होगी एनोड पे। 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट? रट्टे वाला क्वेश्चन है भाई। 180 कैटाइनिक डिटर्जेंट की हम बात कर रहे हैं, तो तुमने नाम सुना होगा CTAB, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये सोडियम स्टीरेट तो तुम्हारा हो गया सोप, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 1 इज एलिमिनेटेड। सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कैटाइनिक पूछा है, ये दोनों एनाइनिक हैं, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट एनाइनिक है, सोडियम लोराइल सल्फेट ये भी एनाइनिक है। पूछा क्या है? कैटाइनिक। जब कैटाइनिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 को धर लो, CTAB, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये CTAB जो है तुम्हारा, जो प्लांट सेल्स होती है ना, प्लांट सेल्स को ब्रेक करके DNA बाहर निकाल देता है, इसका एडिशनल फंक्शन है, ध्यान रख लो। जिसके DNA से फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग और जो भी DNA बार कोडिंग या जो भी तुम्हें करना हो PCR एम्प्लीफिकेशन वो कर सकते हैं। तो सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, CTAB इसका कॉमन नाम है, और ये होता है तुम्हारा कैटाइनिक डिटर्जेंट। तो इसके साथ 10 क्वेश्चन हुए खत्म केमिस्ट्री के। 2020 का पेपर होता है खत्म। GK ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर दें इसको सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए।